नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है महात्मा गांधी का मुस्लिम प्रेम और उसकी सच्चाई। मित्रों, आज मैं इसी विषय पर संक्षिप्त रूप में अपने विचार रखूंगा। आशा करता हूं कि आप मेरे विचार को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। मित्रों, मेरे विचारों को आप अपने तक सीमित न रखें, अपितु जितना ज़्यादा हो सके अपने ग्रुपों में भेजें, अपने मित्रों को भेजें, ताकि उनको भी सत्य की जानकारी प्राप्त हो सके। मित्रों, महात्मा गांधी भारत के गुजरात प्रांत के रहने वाले थे। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी मां का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी के पिता अंग्रेजी हुकूमत में एक दीवान थे और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत थे। महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में ही हुई। फिर वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए, लंदन गए और लंदन में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और वहाँ उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की और उस डिग्री को प्राप्त करके वो भारत लौट आए। भारत में उन्होंने मुंबई जा कर के वकालत की प्रैक्टिस की, परंतु वो वकालत में सफल न हो सके। फिर उन्होंने बहुत सारे कामों में हाथ आजमाया और वो उन कामों में भी सफल न हो सके। फिर वो साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका में नौकरी के साथ साथ उन्होंने सामाजिक आंदोलन किया, सामाजिक कार्य किए और वहाँ उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया, अच्छा खासा नाम कमाया और फिर स्वदेश लौट आए भारत आकर के उन्होंने देश की आज़ादी के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। इसके लिए मैं महात्मा गांधी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, अब बात करते हैं महात्मा गांधी के धर्म के बारे में। महात्मा गांधी स्वयं अपनी एक पुस्तक उन्होंने लिखी है, अपनी जीवन कथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इस पुस्तक में वे लिखते हैं कि जब वो छोटे थे तो अपनी मां पुतलीबाई के साथ प्रार्थना के लिए प्रणामी मंदिर जाया करते थे। उन्होंने प्रणामी मंदिर में ही कुरान का पाठ सीखा, गीता का पाठ सीखा और फिर हमेशा के लिए अपना जीवन प्रणामी धर्म में समर्पित कर दिया। अब बात करते हैं कि प्रणामी धर्म क्या है। मित्रों, प्रणामी धर्म की स्थापना लगभग 400 वर्ष पूर्व भारत की ही धरती पर हुआ और इसके संस्थापक देवचंद्र जी महाराज हुए। इसका प्रचार और प्रसार प्राणनाथ स्वामी जी ने किया। इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, पर मैं मुख्य 2 ग्रंथों की चर्चा करना चाहता हूँ, एक तारतम और दूसरा कुलजम स्वरूपम। प्रणामी संप्रदाय की मान्यता है कि सबसे पहले अल्लाह के रूप में परमात्मा अवतरित हुआ, दूसरी बार कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ। वो हमारे भगवान कृष्ण के रूप में नहीं, कृष्ण की व्याख्या वो अपने ढंग से करते हैं, परंतु फोटो हमारे कृष्ण का लेते हैं, उसमें थोड़ा सा वो चेंज करके। फिर तीसरी बार प्राणनाथ के रूप में परमात्मा ने अवतार लिया। प्राणनाथ स्वामी इसी संप्रदाय के प्रचारक हैं। अब बात करते हैं कि जो प्राणनाथ स्वामी के द्वारा बनाए हुए जो मंदिर हैं, प्रणामी मंदिर, इनमें किस चीज़ का पाठ होता है। भारत सहित दुनिया भर में जितने भी प्रणामी संप्रदाय के मंदिर हैं, इन मंदिरों में मुख्य रूप से कुरान का ही पाठ होता है। बीच बीच में दिखावे के लिए गीता और अन्य धर्मों के कुछ ग्रंथों का थोड़े थोड़े अंशों में पाठ किया जाता है। प्रणामी संप्रदाय का उद्देश्य है कि
पूरे दुनिया के मनुष्यों को मुस्लिम धर्म में दीक्षित करना। इसके लिए इन्होंने हिंदू होने का ढोंग रचा हुआ है। इनके जितने भी प्रचारक होते हैं वो ब्राह्मणों की तरह वस्त्र पहनते हैं और भगवे कपड़े इनके सन्यासी पहनते हैं, परंतु बीच बीच में ये अपनी जालीदार टोपी लगा करके कुरान का पाठ करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, परंतु अपने सत्संगों में मुस्लिम धर्म की प्रशंसा और हिंदू धर्म की बुराई करते हैं। मित्रों, महात्मा गांधी भी बाहर से दिखने में तो हिंदू थे और वो कहा भी करते थे कि मैं हिंदू हूं, परंतु उनके जीवन में, उनकी दैनिक दिनचर्या में वो कुरान का ही पाठ करते थे और हिंदुओं को दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा गीता के श्लोक बोल दिया करते थे। महात्मा गांधी कभी भी किसी भी हिंदुओं के मंदिरों में बैठ करके उन्होंने कभी पूजा नहीं की। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अपना जीवन नहीं जिया, अपितु गर्व से कहते थे कि मैं मुस्लिम धर्म को ही अपने जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किए, उसमें एक आंदोलन जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, हरिजन आंदोलन, हरिजन यात्रा। ये सन 1933 से लेकर 1934 तक पूरे भारत में निकाली गई। इस हरिजन यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि भारत के वाल्मीकि समुदाय को, दलित समुदाय को मिला करके और भारत के मुस्लिम समुदाय को मिला करके अखंड मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना करना। और इसके लिए उन्होंने वाल्मीकि बस्तियों में, वाल्मीकि मंदिरों में कुरान का पाठ प्रारंभ करा दिया। जैसे ही हमारे वाल्मीकि समाज की माताओं को, बहनों को, भाइयों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने महात्मा गांधी के कुरान पाठ करने पर विरोध किया। महात्मा गांधी ने पुलिस बुला करके वाल्मीकि मंदिर के भीतर कुरान का पाठ किया और विरोध करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा करके उनको जेल में डाला। वाल्मीकि भाइयों की सजगता के कारण महात्मा गांधी अपने मनसूबों में कामयाब न हो सके। मित्रों, ये जो महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा निकाली, हरिजन पत्रिका निकाली, इसका मुख्य कारण यही था कि वो वाल्मीकि भाइयों को कहा करते थे कि तुम इस हिंदू धर्म में क्या रखा है, इसको छोड़ दो और तुम मुसलमान बन जाओ। और महात्मा गांधी की विचारधारा पर आज बहुत सारे हमारे नेता, बहुत सारे सन्यासी, जिनमें मुरारी बापू हों, देवी चित्रलेखा हों, चाहे चिन्मयानंद स्वामी हों, बहुत सारे जो संत हैं वो महात्मा गांधी के विचारधारा पर चल करके हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। मित्रों, महात्मा गांधी ने कभी भी हिंदुओं का खुलकर पक्ष नहीं लिया। जब भारत में जगह जगह दंगे हो रहे थे, हिंदुओं के साथ जो है अत्याचार किया जा रहा था, हिंदुओं के गांव में कत्लेआम मचा हुआ था, बंगाल हो चाहे आसाम हो, कश्मीर हो, जहां हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता था, वहां गांधी मौन रहते थे। और जैसे ही हिंदुओं ने अपनी शक्ति को पहचान करके उत्तर देना शुरू किया, मुसलमानों को मारना शुरू किया, तो गांधी का सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भावना जाग जाता था और वो वहां जाकर अनशन बैठ जाते थे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि उनके धर्म ग्रंथों में, कुरान के भीतर
बूत परस्तियों को अर्थात मूर्ति पूजकों को मारने का, कत्ल करने का जिक्र है, इसलिए वो मारें तो तुम मार खाओ, पर तुम जो है उनको मारो मत। जितने भी आंदोलन हुए देश में, हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, जब मुस्लिम हिंदू को मारते तो गांधी चुप, और जब हिंदू मुस्लिम को मारते तो गांधी वहाँ जा कर के हिंदू के नेता बन कर के सबसे पहले हिंदुओं को समझाने लग जाते थे। हिंदू भोले भाले बेचारे समझते थे ये हमारे नेता हैं, परंतु मित्रों, गांधी ने योजनाबद्ध तरीके से भारत का बंटवारा किया, भारत को बांट दिया और 24 घंटे के भीतर ही अपना फैसला फिर पलट भी दिया कि जो जाना चाहते हैं वो जाएं, जो रहना चाहते हैं रहें। और जो आज देश की स्थिति है वो महात्मा गांधी की वजह से है। महात्मा गांधी ने हिंदुओं के साथ जो ये धोखा किया है, जो ये विश्वासघात किया है, इसके लिए महात्मा गांधी माफी के लायक नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं मित्रों, एक लेखक हुए हैं गुरुदत्त, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है विश्वासघात पुस्तक। इसमें महात्मा गांधी के द्वारा किए गए बहुत सारे कुकृत्यों का वर्णन है। अब आप स्वयं विचार करें कि जो कुरान का पाठ करता हो, जो भारत को अखंड मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता हो, जिसने भारत का बंटवारा भी करा दिया और जिसने अपने सिवाय अन्य कभी जो देश के अन्य जो क्रांतिकारी थे उनको हिंदुओं का नेता होने नहीं दिया और उनको उल्टा जो है देश के गद्दार बोल करके प्रचार किया। चाहे वो वीर सावरकर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे जो भी क्रांतिकारी रहे हों, महात्मा गांधी ने इन क्रांतिकारियों का कभी साथ नहीं दिया। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि स्वामी श्रद्धानंद जी की जो है एक हत्या जो है एक मुस्लिम ने की, कट्टरपंथी ने। तब महात्मा गांधी अपना स्टेटमेंट देते हैं कि उसने ठीक किया स्वामी श्रद्धानंद को मार करके, वो मेरा भाई है। यानी जो हत्यारा है वो गांधी का भाई है, और जिसने राष्ट्र की सेवा की, अंग्रेजों के सामने सीने तान कर जो खड़ा हो गया कि मुझे गोली मारो पर मैं अपने देश को बर्बाद होने नहीं दूंगा, ऐसे स्वामी श्रद्धानंद के खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने समय समय पर जो है अपने बयान दिए हैं। इसलिए मैं अपने संक्षिप्त वक्तव्य में इतना ही कहना चाहूँगा कि मित्रों, महात्मा गांधी के ऊपर लाखों रुपए बहाए जा रहे हैं, विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, पर सच्चाई छुपाई जा रही है। जो कुरान का पाठ करता है वो कभी हिंदू हो ही नहीं सकता। इसलिए महात्मा गांधी हिंदू नहीं थे, वो एक विशुद्ध मुस्लिम थे, छुपे हुए मुसलमान थे। उन्होंने हिंदू के साथ विश्वासघात किया है, हिंदुओं के साथ उन्होंने धोखा किया है। इसलिए हिंदुओं को चाहिए कि वो इस सत्य से परिचित हों। गांधी कोई दर्शन नहीं है। दर्शन का अर्थ होता है दृश्यते साक्षात क्रियते तत्वम येन तद्दर्शनम। हमारे 6 दर्शन हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन इत्यादि। ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तत्वों को समझना ही, इनका साक्षात्कार करना ही दर्शन है। गांधी कोई दर्शन नहीं है। गांधी एक विश्वासघात विचारधारा है, जो हिंदुओं का विनाश करने वाली विचारधारा है, तुष्टीकरण की विचारधारा है। हम महात्मा गांधी की इस तुष्टीकरण की विचारधारा से बचें और अपने देश को बचाएं, अपने इतिहास को जानें और अपने बच्चों में इस इतिहास की जानकारी पहुंचाएं। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मेरा उद्देश्य किसी की भावना ठेस पहुंचाना नहीं है, अपितु जो सच्चाई है
मैंने 2 ग्रंथों से इनको लिया है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो गांधी जी ने लिखा है और विश्वासघात पुस्तक जो गुरुदत्त ने लिखा है, इन पुस्तकों से मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।